नमस्कार मेरे भाई, ये वीडियो खास रहने वाली है हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए जो बैंक में पीओ या क्लर्क बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन इंग्लिश अच्छी ना होने की वजह से वो बैंक के फील्ड में जाने की कोशिश भी नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए, ग्रामीण बैंक में आप बिना इंग्लिश पढ़े भी बैंक में पीओ बन सकते हो और हर साल बम्पर वैकेंसी आती है। मैं इस पर 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं। ये जो तीसरी वीडियो मैं इस पर बनाने जा रहा हूं वो मेरे भाई हम अगले 4 महीने की स्टडी प्लान की वीडियो बनाने जा रहे हैं कि अगले 4 महीने कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ें जिससे कि अगस्त में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में 100% अपना सिलेक्शन ले ले। ठीक है, अगर कोई इस वीडियो को नया मेरा भाई बंधु देख रहा है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि ये वैकेंसी क्या है, कैसे हर साल निकलती है और हर साल इसमें लगभग 10,000 पद ही आते हैं, सिलेबस क्या होता है। फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी पर आएंगे कि अगले 4 महीने मैं आपके साथ कैसे जुड़ा रहूंगा, कैसे आपकी कंप्लीट तैयारी करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और ग्रामीण बैंक में आप पीओ बनना चाहते हैं तो मेरे भाई इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपकी रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी लेकर इस चैनल पर चलने जा रहा हूं। आइए बात करते हैं पहले वैकेंसी की। तो इस वैकेंसी की बात करें तो इसमें इंग्लिश की नीड नहीं है, आप इंग्लिश ना चुनकर हिंदी सब्जेक्ट चुनकर सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू सर, इंटरव्यू सिर्फ पीओ की पोस्ट के लिए है, लेकिन क्लर्क की पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। कंप्यूटर कोर्स सर, कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि जरूरी कंप्यूटर कोर्स होना ही चाहिए। बिना किसी कंप्यूटर कोर्स के आप नॉर्मली ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए देखो वैकेंसियां, देखो मेरे भाई हर साल बंपर वैकेंसी आती रही है। 2022 में 8,000 प्लस, 2023 में 9,000 प्लस, 2024 में 12,000 प्लस और इस बार 10,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। आइए जी जानते हैं, इसमें देखो 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है नोटिफिकेशन निकलते हैं 2 अलग अलग, एक आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लर्क के लिए। सर नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा? तो आइए जी पहले जानते हैं इसका एग्जाम कब होना है। देखो नोटिफिकेशन हर साल एग्जाम से 1 महीने पहले आता है, इसकी एग्जाम डेट पहले ही क्लियर हो जाती है, जो कि आपको पता है। जो ऑफिसर स्केल 1 है ये कहलाता है बैंक पीओ, और पीओ का जो एग्जाम होना तय है वो इस साल मेरे भाई 27 जुलाई और 2 और 3 अगस्त को होना है। मतलब हमारे पास लगभग 4 महीने अभी कंप्लीटली है। अच्छा, ये ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क, क्लर्क का एग्जाम 30 अगस्त और 6 और 7 सितंबर को होना है। अच्छा, इनके मेंस कब होंगे वो भी क्लियर है। देखो पीओ में और क्लर्क में दोनों में मेंस एग्जाम भी होता है, और मेंस जो है वो पीओ का मेंस जो है वो होगा आपका 13 सितंबर को और क्लर्क का मेंस होगा 9 नवंबर को। अब एग्जाम पैटर्न क्या है सर इसका? प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है? देखो प्री में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। ये एग्जाम आपका 2 सब्जेक्टों का एग्जाम माना जाता है, जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा है उसका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करके बस। आइए जी देखते हैं। तो देखो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके यहां पर देखने को मिलेंगे, और यहां पर ना भाई आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टाइम मिलता है। सेशनल टाइम आपको यहां पर मिलता है, तो 25 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन करने के लिए। ऐसी मैथ्स में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और ये 20 मिनट मिलते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर के आते हैं और 45 नंबर आपको यहां देखने को मिलते हैं। अगर मैं बैंक पीओ की बात करूं तो 50 से 60 के बीच में इसकी कट ऑफ लगती है 80 में से। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें अगले 4 महीने तो इजीली हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो इजी का मतलब है कि कोई चीज हलवा तो है नहीं ऐसी परोस के आपको दे देगा, आजकल हर फील्ड में इतना कंपटीशन है, लेकिन अगर सटीक तरीके से एक सही रणनीति के साथ में अगर 4 महीने हम पढ़ लिए तो हाँ ये मैं लिख कर दे सकता हूं सिलेक्शन हो जाएगा। आइए जी अब बात करते हैं मेंस में क्या होगा। मेंस में 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 30 मिनट में, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 30 मिनट में। अब हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चुन लो आप, इंग्लिश नहीं आपको बहुत पसंद है तो आप हिंदी चुनिए, हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे 30 मिनट में। जनरल अवेयरनेस आता है बस यहां पर भाई, पूरा जीके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह नहीं आता, जनरल अवेयरनेस यहां देखने को मिलता है बस 40 क्वेश्चन 15 मिनट में, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 15 मिनट में। टोटल मिला के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और 120 मिनट का पेपर होता है दोस्त। अब सर इसकी बात करें हम लोग कि इसका एज क्राइटेरिया क्या होता है तो जल्दी से समझ लेते हैं। क्लर्क और पीओ के लिए, क्लर्क के लिए अगर देखें तो 18 से 28 और पीओ के लिए देखें तो 18 से 30। सर एजुकेशन क्या चाहिए? तो दोनों के लिए, क्लर्क या पीओ के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से मेरे भाई ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, एपियरिंग यहां पर नहीं लागू होती। कंप्लीट आप ग्रेजुएट होने
चाहिए इसके लिए। अब मैं बात कर लेता हूं सिलेबस क्या है। तो मैं यहां पर अभी प्री को टारगेट करते हुए चल रहा हूं और प्री का ही अगले 4 महीने का हम क्या बताने जा रहे हैं, आपको पूरा रणनीति और पूरा स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहे हैं। रीजनिंग का यह सिलेबस रहता है, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, असली गेम होता है आपकी प्रैक्टिस का इसमें, कि आप कितनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को कितना मेंटेन करके रखते हैं। आइए यहां पर बात करते हैं। तो सिर्फ आपको 10 से 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इनइक्वालिटी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसके आपके 5 क्वेश्चन यहां पर आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। स्लॉगिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अल्फाबेट सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन में से बंधा हुआ है कि किसी में ब्लड रिलेशन आता है तो किसी में डायरेक्शन आता है, और दोनों से मिला के 3 क्वेश्चन, आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। असली जो क्वेश्चन है वो यहां से आते हैं पजल से। पजल से मेरे भाई लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 4 से 5 पजल आती हैं और हर पजल 4 से 5 ही क्वेश्चन लेकर आती है। तो यहां पर असली गेम पजल का होता है दोस्त। अगर आपने पजल पर कमांड कर लिया तो ये एग्जाम इजीली हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है। अब इसको कैसे कवर करना है, मैं कैसे कवर कराऊंगा आपको, सारी बातों पर यहां चर्चा होगी। थोड़ा सा डिले हो गया चीजों को स्टार्ट करने में, आप लोगों से सभी से मैं माफी चाहूंगा। मुझे ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करना था, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ चीजों को लेते हुए। तो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, वो सब बताऊंगा। मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो ये आपके मैथ्स के भी लगभग भाई 12-13 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो वो है सिंप्लीफिकेशन। इसके मेरे भाई आपको यहां पर 5 से 10 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 5 से 10 क्वेश्चन। अच्छा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, डीआई के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलते हैं। जैसे रीजनिंग में पजल, ऐसे ही मैथ्स में डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, तो अर्थमेटिक पूरा अर्थमेटिक मिलाकर अगर हम बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सीआई, एसआई, एवरेज वगैरह सब कुछ मिला के उससे क्वेश्चन लगभग 10 ही बनते हैं। 40 में से 30 क्वेश्चन इन चैप्टरों से, 4-5 चैप्टरों से आ जाते हैं। तो बहुत सिलेक्टेड चीजों को पढ़कर बेहतरीन प्रैक्टिस करके इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब मैं बात करूं कि सर अगले 4 महीने की रणनीति क्या होगी। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आने वाले बुधवार से सुबह 9 बजे आपके लिए ग्रामीण बैंक की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब उसमें क्या प्लान रहेगा, कैसे मैं आपको कवर कराऊंगा, पहले पूरा सिलेबस। तो उसमें मेरा 20 दिन का टारगेट रहेगा, जिसमें हम 20 डेज में एक एक चैप्टर उठाकर पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि बैंक में क्या चीज पूछी जाती है, कैसे पूछी जाती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे 20 दिन के अंदर। और फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई क्या, उसकी असली प्रैक्टिस। चलिए आइए बनाते हैं अगले 4 महीने का पूरा प्लान, जिसपे हमें खरा उतरना है। तो रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। प्री में 2 ही सब्जेक्ट आने हैं, मैथ और रीजनिंग। ठीक है दोस्त, रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी आप इस चैनल पर छोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे, तो उससे भी ज्वाइन हो जाइए और चैनल से तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि अब हमारी जर्नी तैयारी की स्टार्ट होने जा रही है आने वाले बुधवार से। आइए भाई देखते हैं, देखो 4 मंथ प्लान क्या होना चाहिए अब हमारा। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है, चलो 2 मंथ ले लेते हैं, 2 मंथ्स के अंदर सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है आपको। सिलेबस कंप्लीट करना, देखो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, मैंने आपको अभी दिखाया है। ये आपने देखा, सिर्फ 10 से 12 चैप्टर हैं जो रीजनिंग में कवर करने हैं आपको। मैथ्स में भी वही 12, 13, 14 चैप्टर हैं जो आपको कवर करने हैं। बच्चे लोग अर्थमेटिक पूरा छोड़कर भी सिलेक्शन ले जाते हैं इसमें, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन छोड़ के भी सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी पर आपको ये चैप्टर रखने होंगे जहां से बल्क में आते हैं। यहां से आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहां से, 5 क्वेश्चन यहां से, ये लगभग 30 क्वेश्चन इन 3 चैप्टरों से आ जाते हैं। तो पहले इन 3 चैप्टरों को अच्छे से कवर कर लो, फिर अर्थमेटिक के जिसकी इंपोर्टेंस थोड़ी ज्यादा हो उनको पढ़ लो। बहुत सारे चैप्टर छोड़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है यहां पर। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं यहां पर अगले 2 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जो आपको मैंने सिलेबस दिखाया है मैथ और रीजनिंग का। उसके बाद में अगले 2 महीने मॉक देने हैं, सिर्फ मॉक मेरे भाई, अगले 2 महीने सिर्फ मॉक देने हैं, क्योंकि यहां असली गेम होता है आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी का।
ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि यहां पर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइम होता है। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट हम थोड़ा लंबा खींच लेंगे, किसी में टाइम बचा लेंगे, नहीं, यहां पर रीजनिंग के लिए अलग टाइम मिलेगा। उतने टाइम में जितने क्वेश्चन कर पाओगे, उसके बाद में वो स्लॉट ही खत्म हो जाएगा, मैथ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा वर्क करना है। तो 2 मंथ में जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म कर लेना है भाई अपना, और फिर अगले 2 मंथ हम रखेंगे मॉक के लिए सिर्फ। तो यहां पर रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, वो भी 1 मंथ में। 1 मंथ के अंदर ही खत्म करा दूंगा मैं मॉक आपका रीजनिंग का सिलेबस। और अगले 1 मंथ के अंदर आप क्या करेंगे, देखो रीजनिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस यहां पर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, सारे चैप्टर को जान लेंगे, अप्रोच जान लेंगे, और उसके बाद का सारा गेम होगा किसका, प्रैक्टिस का। तो रीजनिंग में मैं 1 मंथ के अंदर सिलेबस खत्म कराऊंगा आपका कंप्लीट, और फिर उसके बाद में हम रीजनिंग में 3 मंथ करेंगे प्रैक्टिस। 3 मंथ आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें असली गेम किसका है, पजल का है मेरे भाई। पजल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करनी होगी, और वो मैं कराऊंगा डेली। फिर पजल की प्रैक्टिस किया करेंगे हम, जहां से बल्क में क्वेश्चन आने हैं उन सभी चैप्टरों की फिर हम डेली प्रैक्टिस किया करेंगे। देखो असली अगर मैं टारगेट बताऊं तो आपका टारगेट ये है कि आपको 80 में से 60 स्कोर करना है। आप किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, हमें क्वालिफाई करना है। 50 कुछ स्टेटों में तो 50 नंबर पर भी क्वालिफाई हो जाता है, मैक्सिमम 60 तक आपका जाता है। तो हमारा टारगेट है 80 में से 60 का। अब हमारे पास टाइम क्या है, एक बार टाइम देखते हैं और उस हिसाब से रणनीति बनाते हैं ना कि हमें स्कोर कितना करना है। देखो हमारे पास 25 मिनट है रीजनिंग के अंदर दोस्त, और क्वेश्चन है 40, और हमारा टारगेट यहां 35 का होना चाहिए, 35 का। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। तो देखो 5 क्वेश्चन आपके आते हैं मेरे भाई इनइक्वालिटी के, जो कि आप 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, मैंने खुद ने एग्जाम क्वालिफाई किया है ये ग्रामीण बैंक का, इसलिए मैं आपको इजीली सारी स्ट्रेटेजी बता पा रहा हूं। सब कुछ मैंने जो खुद ने किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आइए जी, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इनइक्वालिटी के। अब आपके पास में अगले 5 क्वेश्चन उठाने हैं आपको नंबर सीरीज के। अब नंबर सीरीज में से 5 में से हर शिफ्ट में 3 नंबर सीरीज इतनी आसान आती है, 3 कि कोई तोड़ नहीं है उस चीज का, और 3 नंबर सीरीज आप 2 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। तो 4 मिनट में आपने 8 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए भाई, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए 4 मिनट के अंदर हमारे। अब हमारे पास में कितनी मिनट बची है, मिनट बची है अभी 21। अब यहां से पजल पर आना है हमें, या फिर सिलोगिज्म पर आइए। सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3 क्वेश्चन आप मेरे भाई मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में खत्म कर दोगे, ये वादा है। 3 क्वेश्चन आपने और ऐड कर लिए, यहां पर आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 8 और 3 11, और कितनी मिनट में हो गए, 6 मिनट में। 6 मिनट में ही आपने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं भैया। अब देखिए हमारे पास मिनट बची 19, और अब हम यहां से अगर मेरे एग्जाम में कितनी पजल आ रही हैं, अगर पजल आ रही है 5, तो 4 पजल आसान आने वाली है, बहुत टफ नहीं आती है प्री में। एक पजल आपको टफ लग रही है, उसे स्किप कर सकते हो। तो फिर अगले 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 5 मिनट में नहीं, अगले 15 मिनट में। हर पजल पर अगर आप 4 से 5 मिनट देते हैं, 4-4 मिनट अगर ला के देते हैं मेरे भाई, तो लगभग 15 मिनट में आप अपनी 4 पजल मतलब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो आपके 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, और अभी हमारे पास में कितनी मिनट बची हैं, 4 मिनट, जिसमें आप 4 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन के आ रहे हो, चाहे वो डायरेक्शन के आ रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब है हम इजीली 25 मिनट में यहां 35 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं होगी, और हम प्रैक्टिस करेंगे 4 महीने। और क्या करना है हमें यहां पर, 4 महीने यही तो करना है, यही तो सीखना है, कैसे तोड़े क्वेश्चंस को, कैसे बनाएं जल्दी से जल्दी टाइम के अंदर। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, उनके लिए बड़ा है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे, सही अप्रोच से नहीं सीख रहे हैं, उनके लिए बड़ा है सच में। लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी से और सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये किया जा सकता है, हमने खुद ने किया है। अब जरा जानते हैं 20 मिनट में मैथ में हमें टास्क कितना देना है। देखो भाई 35 तो हम कहां ले आए, 35 लेकर आ गए भैया हम कहां पर, अगर हमें 60 टारगेट करना था तो 35 हमने रीजनिंग में बना लिया। अब हमारा सिर्फ 25 का टारगेट है मैथ में, और वो भी 20 मिनट के अंदर। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे होगा,
होगा, संभव है, बहुत संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि 10 क्वेश्चन आने हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के, बहुत सरल, सीधे सीधे इक्वेशंस दी जाती हैं, सिंप्लीफाई करना है बोर्ड मार्क्स लगा के बस। और ये आपके क्वेश्चंस मेरे भाई 10 क्वेश्चन कितने मिनट में हो जाते हैं? ये आपके 10 क्वेश्चन ही मेरे दोस्त मैं कहूं 5 मिनट में आप खत्म कर दोगे वादे से। कितना टास्क बचा? 15 क्वेश्चन बचे और मिनट अभी 15 ही है। अब 15 मिनट में आप 3 डीआई तोड़ दो, अगर तोड़ सकते हो। अर्थमेटिक पूरा भूल भी जाओ 10 क्वेश्चन का तो भी आप कर जाओगे। डीआई बल्क में क्वेश्चन लाती है, अगर एक डीआई आपने सॉल्व की तो 4-5 क्वेश्चन फिर बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस के साथ खत्म हो जाएंगे। तो 15 मिनट में आप 3 डीआई आराम से कर सकते हो, पर डीआई आपके 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपने 25 यहां 20 मिनट में बहुत इजीली सॉल्व कर लेने। तो ये हमारा 60 का टास्क पूरा प्री हमारा इजीली क्वालिफाई। तो आप समझे मेरी बात को कि हम टास्क कितने का लेके चल रहे हैं कि हमें 60 स्कोर करना है हर हाल में, और वो पूरा कर लेंगे। उसमें अब मेरी भागीदारी होगी आपके रीजनिंग वाले पोर्शन को कवर कराने की। रीजनिंग में मैं आपको पारंगत करूंगा, और ये मैं वादा करता हूं दोस्त कि मैं आपके 25 मिनट में 35 क्वेश्चन हर हाल में करा दूंगा, हर हाल में दोस्त, हर हाल में करा दूंगा। रीजनिंग की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अभी हमारा अगला टास्क क्या है? 1 मंथ में आपकी रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपकी नजरों के सामने से गुजार देना। ठीक है? पूरा सिलेबस का बेसिक आपको समझा देना, हर चैप्टर का बेसिक आपको सिखा देना। ये 1 महीने का हमारा टारगेट है। 1 महीने के अंदर 20 क्लासेस में लूंगा इसमें। ठीक है? सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे, तो 20 दिनों के अंदर 20 क्लासेस के अंदर मैं आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का बता चुका हूं। एक क्लास लगभग हम 2 घंटे की लेंगे। ठीक है? तो लगभग 40 घंटे के अंदर हम रीजनिंग का बेसिक इन 10 से 12 चैप्टरों का पढ़ चुके होंगे। इससे ज्यादा की हमें बेसिक पढ़ने की नीड नहीं है। फिर सारा गेम रह जाएगा प्रैक्टिस का। तो फिर मैं आपकी अगले 3 मंथ के लिए डेली प्रैक्टिस रखूंगा 1 आवर की, जिसमें मैं आपके प्रत्येक दिन इंपोर्टेंट जो चैप्टर हैं जिन्हें हमें टारगेट करना है उनके क्वेश्चंस लाया करूंगा, टाइमर के साथ कराया करूंगा, टाइम मैनेज कराऊंगा। सब कुछ रीजनिंग की जिम्मेवारी मैं लूंगा। डेटा भी मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है। मैथ्स के लिए मेरे दोस्त आप यूट्यूब से काफी टीचर्स हैं, अगर आप डालेंगे बैंक के सेक्टर में जो बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, आप वहां से मैथ्स भी इजीली कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको बहुत इजीली बहुत सारे बेस्ट टीचर आपके बैंक के फील्ड के मिल जाएंगे जो आरआरबी को टारगेट करते हुए पढ़ा रहे होंगे। और सेम अप्रोच आपको यहां रखनी है। मैथ में आप 2 महीने लगा सकते हैं, 2 मंथ लगा लो। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है रीजनिंग के मुकाबले पर, तो 2 मंथ यहां पर आप सिलेबस को कर लीजिए, और फिर आखिरी के 2 मंथ यहां पर प्रैक्टिस के लिए देने हैं। रीजनिंग में हमने कितने मंथ ले लिए प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि सिलेबस कम है तो 3 मंथ। अब साथ के साथ आपको एक काम और करना चले पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए बहुत बड़ा टाइम मैनेज मतलब टाइम नहीं मिलता है प्री के बाद में। आपको पता है प्री के 1 महीने बाद ही लगभग आपका मेंस हो जाएगा। डेट देखो ना, डेट आपको पहले ही ऑलरेडी दे दी गई है, ये रही। अगर आपका प्री है मेरे भाई अगस्त के स्टार्टिंग में, तो 13 सितंबर लगभग आपके पास में 1.5 मंथ है। 1.5 मंथ में आप बाकी के सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते जो कि आपके मेंस में जुड़ेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम 1-1, 2-2 घंटे करके ना यार इन सब्जेक्टों को भी देकर चलना है। इनको हिंदी भी अपना कवर करके चलना है भाई। हिंदी वही आपको देखने को मिलेगा यहां पर। आप कोई भी मार्केट से जाके पीवाईक्यू वाली बुक ले लेंगे, वहां से आपको हिंदी पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप बैच ले लें किसी का भी हिंदी का, चाहे तो आप YouTube से कवर कर लें। ठीक है दोस्त? हिंदी यहां से आप साथ के साथ कवर करके चलना, क्योंकि फिर अगले 1.5 महीने में आप सब कुछ बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप यहां से करंट अफेयर भी, जीए जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो कवर करके चलना। कंप्यूटर के लिए छोड़ देना, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन आएंगे बाद में भी। आप क्वालिफाइंग नेचर का है, बाद में भी आप यहां से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं मेंस के लिए। तो रीजनिंग और मैथ्स पर तो पूरा फोकस, ये प्री और मेंस के लिए अभी से तैयार करके चलना है आपको, और साथ के साथ अपनी हिंदी पढ़ के चलना जिससे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और फिर जनरल अवेयरनेस भी साथ के साथ आपको ये 1-1 घंटे तो कम से कम इन दोनों सब्जेक्टों को भी देके चलने, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि सर अभी प्री पे फोकस कर लेते हैं फिर मेंस की तैयारी अलग से कर लेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान है आपका अगले 4 महीने के लिए, जिसमें आपको क्या करना है, जल्द से जल्द रीजनिंग और मैथ का सिलेबस खत्म कर लेना, जिसमें रीजनिंग का तो मैं 1 ही महीने में करवा दूंगा, मैथ का थोड़ा बड़ा है तो उसे आप 2 महीने में कवर कर लीजिए। अर्थमेटिक को बाद में रखिएगा, पहले जो मैंने आपको इंपोर्टेंट चैप्टर बताए हैं पहले आप मैथ्स में उन्हें कवर करिएगा भाई। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले करिए आप डीआई को, डेटा इंटरप्रिटेशन को।
ठीक है दोस्त, इसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इन चैप्टरों की लगेगी, किस किस की, एवरेज की, रेशियो एंड प्रपोर्शन की, और थोड़ी सी परसेंटेज की। तो अगर आप चाहें तो पहले अर्थमेटिक के इन 3 चैप्टरों को भी जल्दी से ओवरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका बेसिक नॉलेज हो जाएगी, तो डीआई आपको डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप इसको बाकी अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी इसमें नीड होती है वो टीचर बता देता है वहां पर। बाकी अगर फिर भी बहुत अच्छे से करना है तो इन 3 चैप्टरों को पहले आप कवर कर लेना, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज। ये 3 चैप्टर जब आपके कवर हो जाएंगे तो डीआई 100% कंप्लीट समझ में आपको आ जाएगा। फिर आपको नंबर सीरीज और आपका सिंप्लीफिकेशन, ये 3 चैप्टरों पर आपको डेली कमांड करके चलना है अच्छे से। और फिर जैसे ये जल्दी से कवर हो जाए फिर अर्थमेटिक के बाकी के पोर्शन को आप कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, इग्नोर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बाकी आपके मैथ्स के टीचर अच्छे से गाइड कर देंगे। रीजनिंग में तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जिम्मेवारी उठा रहा हूं। आपकी आने वाले बुधवार से सुबह 9 बजे, आने वाले बुधवार से वेडनेसडे से सुबह 9 बजे 9 AM टू जितने बजे तक, लगभग 1.5-2 घंटे क्लासेस आपकी चलने वाली है। यहां हम जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तुरंत मॉक की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं मेरे भाई लाइव सेशन में। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो इस बार चूकना मत मेरे भाई, बंपर वैकेंसी आने वाली है। और बैंक पीओ स्केल 1 की जॉब है, ड्रीम जॉब है। कम से कम 65-70 हजार से सैलरी स्टार्ट होगी। और एक खासियत और बताता हूं जाते जाते कि ये एक ऐसी जॉब है जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपके ग्रामीण बैंक है तो आप अपने घर के पास भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और घर के पास आप अपनी जॉब कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट जॉब है जो अपने घर के पास आपको मिलेगी। स्केल 1 की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है। और मेरे भाई यहीं से आप ए ग्रेड की जॉब में जाएंगे। और जो बच्चे क्लर्क करना चाहते हैं वो क्लर्क का भी कर सकते हैं। सेम सिलेबस है, थोड़ा सा लेवल अप और डाउन आता है, बिल्कुल सेम पैटर्न है प्री और मेंस का। चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। नमस्कार मेरे भाई।